हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम मंथली एग्जाम फिजिक्स के आंसर की देखने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, पूछा गया था कि यदि दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है, कणों के मध्य बल होगा। तो देखिए, कणों का मध्य जो बल लगेगा हमारा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु का न्यूनतम आवेश होता है। तो देखिए, किसी वस्तु का न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या इतना होता है किसी भी वस्तु का न्यूनतम आवेश, ठीक है। किसी पिंड के ऋणावेशित किया जाता है। देखिए, कोई भी पिंड ऋणावेशित कब होता है? तो हमने बताया था कि यदि उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो वह ऋणावेशित हो जाएगा, यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकालिए जाए तो वह धनावेशित, यानी अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, यदि दो समान 1 कूलम आवेश 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। तो उनके मध्य जो बल लगेगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लगेगा। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लगेगा, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न है कि ताप के बढ़ने से पराविद्युतांक के का मान क्या होता है। तो देखिए, मान के चलिए आप ताप बढ़ा दें तो जो पराविद्युतांक के होता है, के का मान जो क्या होता है हमारा घट जाता है। के का मान क्या हो जाता है दोस्तों? के का मान हमारा घटता है, यानी 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि अल्फा कोण पर आवेश होता है। देखिए, अल्फा कोण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आपको याद रखने है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? 7 नंबर लिखा गया है प्रश्न, देखिए ध्यान दीजिए कि दो आवेश एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। 1 एंगस्ट्रॉन की क्या दूरी पर है, तो इनके बीच कार्यकारी कूलाम बल होता है। देखिए, कूलाम बल जो हमारा कूलाम बल लगेगा दोस्तों, वो हमारा कूलाम बल लगेगा 2.3 × 10⁻⁸ न्यूटन लगेगा। जो क्या कूलाम लेवल 2.3 × 10⁻⁸ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न लिखा गया कि वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻⁴ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने से पता चले या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित करते हैं तो यदि दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए, मतलब उन्होंने क्या एक पराविद्युतांक पदार्थ तेल डाल दिया जाता है उनके बाद, तो बल इतना हो जाता है। बल कितना हो जाता है? तो 2.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो तेल का पराविद्युतांक पूछ रहे थे। तेल का पराविद्युतांक जो हमारा होगा कितना होगा? 4 होगा। तेल का पराविद्युतांक 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो होता है। तो देखिए, यह प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट था, हमने कराया भी था। तो जब कांच को सल को रगड़ा जाता है सिल्क से तो क्या हो जाती है? उस वह जो हमारा क्या हो जाती है दोस्तों? तो वह हमारा हो जाती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? वो देती है। इलेक्ट्रॉन कर देती है? दे देती है। इलेक्ट्रॉन देगी। सिल्क को क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। समझ गए। अब देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था कि किसी पिंड पर -80 माइक्रोकुलाम आवेश है, तो इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं, यानी एन पूछ रहा है। तो यानी क्या पूछ रहे हैं? एन पूछ रहे हैं। तो एन हमारा जो होगा, एन हमारा जो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एन हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻14। आप कैसे निकाल सकते हैं इसको? तो क्यू बराबर एन ही जो होता है फॉर्मूला, उस पर निकाल सकते हैं। एन बराबर Q/E पर। एन क्या है? तो क्यू क्या है? तो आवेश है जो हमारा 80 माइक्रोकुलम दिया है, और ई क्या है? तो ई हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि 11 नंबर कि 3 आवेश प्रत्येक प्रत्येक जो है क्या है? क्यू समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखेंगे। केंद्र पर समान आवेश क्यू पर बल लगे। तो मान चलिए यह एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है? क्यू आवेश है। तीनों कोने पर क्या है? क्यू आवेश है। एगो केंद्र पर रखा गया आवेश, तो उस पर जो बल लगेगा तीनों के द्वारा, और तीनों के द्वारा कुल नेट बल जो हमारा क्या होगा? शून्य होगा। नेट बल क्या होगा? शून्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा 11 का। अब 12 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए, धातु का परावैद्युतांक हमने बताया था क्या होता है? अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अब 12 नंबर लिखे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता मतलब न्यूटन पर कूलम होता है। विद्युतीय क्षेत्र को इसे लिखा जाता है, ई बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है, यानी एफ का न्यूटन और क्यू का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखने त्वरण का अनुपात होता है। तो त्वरण का जो हमारा अनुपात होता है त्वरण का अनुपात देखिए क्या होता है। तो देखिए जब उसको क्या रखते हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो त्वरण का अनुपात होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात में होगा। किसमें होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर लिखा गया प्रश्न की एक बिंदु आवेश Q और R त्रिज्या वाले एक वृत्त में स्थित Q आवेश के चारों तरफ घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए किया गया जो हमारा कार्य होगा वह शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है जो इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि 10 के पावर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जल बिंदु एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम दिया उस जल बिंदु पर आवेश है। ठीक है। अब देखिए इसे वायु में निलंबित करने के लिए आवश्यक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की हमारी तीव्रता होगी वो कितना होगी, तो 260 न्यूटन कूलम होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा, 260 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है। अब 17 नंबर प्रश्न हमारा लिखा गया है 17 नंबर की देखिए यदि एक प्रोटॉन 50,000 वोल्ट से त्वरित है तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए इसकी ऊर्जा में जो हमारी वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, 8 × 10 के पावर -15 जूल, 8 × 10 के पावर -15 जूल हमारे इसके क्या हो जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या है तो उसे पढ़ते हैं। 18 नंबर लिखा गया है कि 5 माइक्रो के बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की मान चलिए 5 माइक्रो कूलम का एक आवेश है, इससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी 7 × 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, बी सही हो जाएगा। 19 नंबर लिखा है कि दो आवेश प्लस माइक्रो कूलम है और क्या है, तो प्लस 10 माइक्रो कूलम के दूरी से 20 सेंटीमीटर दूर रखे गए किसी लिखा गया किसी इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बल नेट विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। देखिए मान के चलिए एक 5 माइक्रो कूलम का आवेश है और एक 10 माइक्रो कूलम का आवेश है, इनके बीच क्या पूछ रहा है, नेट आवेश विद्युतीय क्षेत्र का मान जो हमारा होगा, नेट विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा 4.5 × 10 के पावर कितना जो 6 न्यूटन प्रति कूलम, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होती है, तो अल्फा जो कौन है दोस्तों वो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युतीय विभव के में संबंध है। तो देखिए आप जानते हैं -dV/dt क्या होता है, dx। तो देखिए x को यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, x को r लिख दिया था, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर लिखा गया है कि r त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक को कि क्या दिया जाता है, क्यू 16 माइक्रो कूलम यानी आवेश दिया जाता है 16 माइक्रो कूलम के आवेशित है। तो इलेक्ट्रॉन के केंद्र पर विद्युत देखिए जब हम उसको आवेश देंगे उस गोले पर तो वो क्या सभी आवेश उसके बाहर चले जाएंगे, यानी हमारा जो केंद्र पर जो आवेश है मंच उसके अंदर गोले के अंदर आवेश रहे तो यानी उसका विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जीरो रहेगा, जीरो हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर लिखा है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने के निकाय में विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। मान चलिए एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों और एक और इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या एक दूसरे के साथ लाया जाता है तो स्थिति ऊर्जा का जो हमारा मान होता है क्या होता है, उतना ही रहता है, क्या रहता है, उतना ही रहता है, मतलब नहीं घटता है और नहीं बढ़ता है, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 लिखा गया वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव असमान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो इस पर आरोपित होगा। मान चलिए वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आपको बनाना आता है, प्लस लीजिए -q एवं -q। ठीक है। इसको असमान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए, असमान विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इस पर जो हमारा बल जो आरोपित होगा, क्या आरोपित होगा, तो बल और आघूर्ण आरोपित होगा, क्या होगा, बल और आघूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
25 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िए। 25 नंबर लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए विभव जो हमारा परिवर्तित होता है वह 1/r² यानी अल्फा a गुणे 1/r² हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा इसका बी हो जाएगा 25 का। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश में निकाय वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वायु के लिए हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन इनवर्स होगा। एप्सिलॉन इनवर्स यानी 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 27 नंबर लिखा है कि एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा गया है। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होता है। घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो हमारा मान होता है कि ना, तो देखिए घन में कुल कितने फ्लक्स होते हैं, पृष्ठ पूछ रहा है तो मैंने पृष्ठ कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो देखिए कुल जो हमारा होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कितने 6 को पृष्ठ यानी 6 लगा देंगे यहाँ पर, नहीं हमारा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 27 का डी। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि गॉस नियम सत्य है यदि किसी आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दूरी r के किस रूप में। तो आप जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र जो दूरी का इन्वर्स के रूप में होगा, स्क्वायर इन्वर्स देखिए जानते हैं कि इसका 1/a का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या ई। ठीक है, इसलिए हमारा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर की किसी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा होती है। तो देखिए संधारित्र की स्थिति ऊर्जा 3 तरह से, पहला एक Q² बटे क्या होता है 2C, और क्या होता है, और होता है 1/2CV² और 1/2 QV होता है, QV। तो यानी इसका पहला हमारा जो Q² बटे 2C इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C यदि इन प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता का मान होगा। तो धारिता का मान जो हमारा होगा 2C हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो। तो देखिए ये थे हमारे 30 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड जो मंथली एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को हमने आपको हल करा दिया। तो आपका कितना सही हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर देना है। तो धन्यवाद।